नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार से हज पर जा रहे हज यात्रियों के बारे में। कहते हैं हज वो मुक़द्दस इबादत है जिसे अदा करने की ख्वाहिश सभी की होती है, लेकिन हज पर वही जाता है जिसे खुदा अपना मेहमान बनाता है। पटना से पहले लोग गया जाते हैं और गया से सीधे जद्दा और मदीना के लिए उनकी परवाज़ होती है। तो आइए आज अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं बिहार से जा रहे हज यात्रियों के बारे में। हज वो पाक और मुक़द्दस इबादत जिसे अदा करना ज़रूरी है। एक ऐसी इबादत जिसे पूरा करने के बाद माफ़ी की गारंटी दी गई है। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि वो उस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो जहाँ जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। लेकिन कहते हैं कि हज पर वही जाता है जिसे खुदा अपना मेहमान बनाता है। बिहार से इस साल 6500 लोग हज करने रवाना हुए हैं। पहला काफ़िला 27 अगस्त को पटना के हज भवन से होते हुए गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और आखिरी काफ़िला 22 सितंबर को रवाना होगा। बिहार में हाजियों का कोटा 11,000 के करीब है, लेकिन 6,500 वो खुशनसीब लोग हैं जिनको खुदा ने अपना मेहमान बनाया है। ये बड़ा मुबारक मौका है कि बिहार को भी ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि यहाँ से भी तकरीबन 6,000 हाजियों ने हज के लिए दरख्वास्त दी है और उनमें से एक बड़ी तादाद हज के लिए जा रही है। सबसे पहले तो ये कि उन्हें मुबारकबाद है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर की ज़ियारत के लिए चुना है। दूसरे ये कि वो एक ज़रिया हैं पूरे बिहार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करने का। आर्थिक एतबार से संपन्न सभी मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ बताया गया है। हर साल लाखों लोग उस पाक सफ़र पर रवाना होते हैं और अपने मालिक के दरबार में पहुंचकर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की दुआओं के साथ हज यात्रियों का जत्था पाक सफ़र पर रवाना हुआ है। इस मौके पर पटना के हज भवन से लेकर गया एयरपोर्ट तक का माहौल देखने से बनता है। बहुत पहले से 10 साल पहले ही से मैं इरादा कर चुका था कि हज पर जाना ज़रूरी है और हज पर जाने का मतलब है कि अल्लाह के हवाले कर देना है अपने को। इरादा तो बहुत पहले से था कि मैं हज करूं। एक एरकान मेरा छूट रहा है। जब रिटायर किए, गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिले तो तुरंत इरादा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। जिसको कबूल फरमाता है उसी को वहाँ की ज़ियारत नसीब होती है। और जो हमने किताबों में या लोगों से सुना है और जब उसको आँखों से देखेंगे वहाँ का मंजर ही कुछ और होगा। जा रहे हैं, अल्लाह बुला रहा है हमको। दरअसल पिछले 3 सालों से सूबे के हज यात्री गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होते हैं, लेकिन हज यात्रियों को पहले पटना के हज भवन में आकर अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। हज कमेटी उनके कागजात की जांच करती है और बसों के ज़रिए हज भवन से गया रवाना करती है। इस मौके पर जहां हज भवन का माहौल रूहानी हो जाता है, वहीं हज कमेटी हज यात्रियों की खिदमत में रातों दिन मसरूफ़ रहती है। हज भवन में जैसे ही 2 रोज़ पहले लोग रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद उन लोगों जो आज़मीन हज हैं उनके रिहाइश का और उनके खाने पीने का मुकम्मल निज़ाम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आज़मीन हज को जो है जितनी सहूलत हो सके हर एतबार से पूरी जो है सहूलत दी जाती है। सफाई का मामला जहाँ है, बाथरूम के अंदर में कि बाथरूम की सफाई, पूरे ग्राउंड फ्लोर की। बहुत सारे काम में वॉलंटियर यहाँ हैं जो रज़ाकार तरीक़े से, आपको ये पता नहीं लगेगा कि वो IAS अफसर है, वो एक DM है, वो ASP है, ये कमिश्नर है। सब देखिए कान में रज़ाकार की तरह के आज़मीन हज की खिदमत के लिए, अल्लाह के मेहमान की खिदमत के लिए रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक आने लगे रहते हैं। हज भवन बनने से पहले हज यात्रियों को हज पर जाने में
काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हज भवन के बन जाने से हज यात्रियों का सफ़र बेहद आसान हो गया है। 2 अक्टूबर 2000 को हज भवन का संगे बुनियाद रखा गया था। 7 साल बाद 17 अक्टूबर 2007 को ये अजीमुशान इमारत हाजियों की खिदमत के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई और उसी साल से बाकायदा सूबे के हज यात्रियों को हज भवन में ठहराया जाने लगा। हज भवन में हज यात्रियों के रहने के इंतज़ाम के साथ ही उनकी इबादतों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हज कमेटी इस मौके पर काफ़ी सरगर्म रहती है। ख़ास तौर पर बिहार का जो हज भवन है वो एक मरकज़ बन गया है। वो एक दीनी मरकज़ है, दावती मरकज़ बन गया है, हाजियों का मरकज़ बन गया है। इसलिए आप देखेंगे कि हज भवन का जो माहौल है वो पूरा हाजियों के और दीन का और दावत का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से रोज़ाना वहाँ तरबियती इंतज़ामात होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल बहुत ही बेहतर इंतज़ाम हज कमेटी की तरफ से हो रहा है। हमारे चेयरमैन अनीसुर रहमान कासमी साहब, चेयरमैन हज कमेटी और सीओ की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरी रियासत में हर तरफ एक रूहानी माहौल और भाईचारे का माहौल, इंसानियत का माहौल बहुत ही आगे बढ़ जाता है और खुशगवार माहौल देखने को मिलता है। वैसे भी पटना देश की उन प्राचीनतम शहरों में से एक है जहां के लोग एक दूसरे के त्योहारों और रस्म व रवाज की बेहद कद्र करते हैं। हज के मौके पर लोगों का ये जज्बा और परवान चढ़ जाता है। हज भवन की इस नूरानी माहौल में हर शख्स की ये तमन्ना रहती है कि वो हज यात्रियों की खिदमत में अपना कुछ वक्त लगाए। सरकार की तरफ से हज कमेटी को सालाना 40 लाख रुपया ग्रांट दिया जाता था, लेकिन इस साल से हज कमेटी के ग्रांट को बढ़ाकर 75 लाख रुपया कर दिया गया है। उम्मीद है अगले साल से हज यात्रियों को और भी सहूलतें मुहैया की जाए। हज कमेटी का भी जो पहले जो मिलता था, जो राशि मिलती थी, उससे बढ़ा करके 75 लाख कर दिया है। कहते हैं हज वो मुक़द्दस इबादत है जिसका सफ़र शुरू होने से पहले ही हज यात्रियों की कैफियत बदलनी शुरू हो जाती है। इस मौके पर हज भवन की तरफ से और हज कमेटी की तरफ से भी हज यात्रियों की सहूलतों का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा गया है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार से जा रहे हज यात्रियों के बारे में। इस मौके पर पटना के हज भवन में चारों तरफ रूहानी माहौल नज़र आता है। हज यात्री उस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाते हैं जहां काबा है, रोज़े रसूल है, आब जमजम है और पैगंबरों के पाँव के निशानात हैं। इस मौके पर हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज यानी हज यात्रियों के सहूलतों का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा गया है। सरकार की तरफ से हज कमेटी के ग्रांट में इजाफा किए जाने से हज कमेटी का हौसला बढ़ा है। हज भवन में हज यात्रियों को 2 दिन पहले बुलाया जाता है। 2 दिनों तक हज यात्री हज भवन के ऊपरी तल्ले में बने इस हॉल में रहते हैं। हालांकि हज कमेटी की तरफ से हज यात्रियों के सहूलतों का ख्याल रखा गया है, लेकिन गर्मी के कारण हज यात्रियों को मुश्किलें उठानी पड़ती है। हॉल में पंखे लगे हैं लेकिन एसी नहीं है, लिहाजा गर्मी की शिद्दत हज यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाती है। लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से एसी लगाने की मांग की है। विभाग के मंत्री ने इस मसले को हल करने का भरोसा दिलाया है। ऊपर जो रूम सब है वो हम चाहते हैं कि वो रूम सब जब आप पंखा दे ही रहे हैं, मस्जिद आपकी एसी है, बस एसी रहता है, प्लेन सब है, तो फिर वहाँ भी जो गेस्ट हाउस सब जो आप दे रहे हैं वो भी एसी रखिए। पंखा है, गैदरिंग बहुत हो जाती है, बरसाती गर्मी है, तो इससे हम हज कमेटी से हम लोग गुजारिश करते हैं कि एसी रूम हो ताकि और सहूलत दे, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं। हर साल हम लोग अपने यहाँ के सहूलियात को बढ़ाएंगे, बेहतर बनाएंगे। अब आगे हम लोग कोशिश करेंगे, इन बातों पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। हज कमेटी इस मौके पर हज यात्रियों के सहूलतों का ख़ास ख्याल रखती है। हज भवन में वज़ू खाना, पानी, मेडिकल की सहूलत,
टीकाकारी के साथ ही हज यात्रियों को मुफ्त खाना मुहैया कराया जाता है। हज भवन में अलग से एक रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है, जहां हज कमेटी के वॉलंटियर हज यात्रियों को हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी लगातार माइक के जरिए देते रहते हैं। हज यात्रियों को कोई समस्या नहीं हो, लिहाजा वॉलंटियर की पूरी टीम को मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस का दस्ता हज भवन के चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखता है। मुख्तलिफ़ ज़िलों से हमारे पुलिसकर्मी रजाकार के रूप में आते हैं। इस साल भी कम व बेश 25 जवान आए हैं, जो आप देखते होंगे कि पुलिस का बैच लगा करके सादे लिबास में हाजियों के खिदमत में लगे हुए हैं। उनके सामान लगेज जमा करा रहे हैं, सामान लगेज बस पे लाद रहे हैं, उनके रिहाइश तक उनको पहुंचा रहे हैं। दोया मजलिस में उनको कुर्सी तक ले जा कर के बैठाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रज़ाकार पुलिस वाले जो हैं और हर जगह अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मैं खिदमत की गर्ज से हाजियों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, हाजियों को खाना सही तरीके से पहुँच जाए, इसकी कोशिश मैं भी करता हूँ। हज भवन को हज के मौके पर दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। हज भवन के चारों तरफ एक टेम्परोरी बाज़ार भी लगाई जाती है, जहां हज यात्रियों की ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुनासिब कीमत पर मिल जाती है, जैसे मजहबी किताबें, एहराम, जाए नमाज, तस्बीह, खुशबू, चटाई, चप्पल, बैग और एहराम बेल्ट के अलावा सभी चीज़ें इस बाज़ार में मुहैया हैं। हज यात्री और उनके रिश्तेदार इससे काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही खाने पीने के लिए यहाँ होटलों की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह की सहूलत दूसरी जगह नहीं है। जैसे ये बैग है, कुछ इस तरह का सामान हर जगह मुहैया नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो वो यहाँ पर मतलब मिल जाती है, तो बड़ी सहूलत होती है। वहाँ पर चूँकि खाना पीना हर चीज़ साथ में लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वक्ती तौर पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस होटल का मतलब फ़ायदा उठाते हैं। हज भवन में रोज़ाना दुआ की मजलिस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर हज यात्रियों से दुआ की दरख्वास्त करने स्थानीय लोग भी आते हैं और महिलाएं भी शरीक होती हैं। हर रोज़ मज़हब के जानकार हज यात्रियों को हज की बारीकियों को समझाते हैं, वहीं उनसे सूबे और देश की खुशहाली के लिए ख़ास दुआ करने की अपील करते हैं। दुआ की इस मजलिस में हज यात्री और उनके रिश्तेदारों के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शरीक होते हैं। ये मौका बेहद जज्बाती होता है। दुआ करते वक्त हज यात्रियों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। दुआ के बाद हज यात्री रात में हज भवन में ही ठहरते हैं। हज कमेटी हज यात्रियों के पासपोर्ट को उनके हवाले करती है। हज यात्री और रुपए को रियाल में बदलते हैं। तमाम ज़रूरी कामों को मुकम्मल कराकर हज कमेटी हज यात्रियों के जत्थे को सुबह सुबह बसों के ज़रिए गया रवाना करती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ पटना हज भवन से हज यात्रियों का काफिला गया एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। आइए हम भी उनके साथ गया तक का सफ़र करते हैं। हमारी टीम भी हज यात्रियों के साथ गया के सफ़र पर है। पटना से गया की दूरी करीब 120 किलोमीटर है और पटना से गया के बीच में 19 पुलिस थाने हैं। सरकार की तरफ से हज यात्रियों की हिफाजत का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। रास्ते में कोई मसला नहीं हो, लिहाजा पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी उन्हें पटना से गया ले जाती है। हज यात्रियों का जत्था करीब 4 घंटे का सफ़र पूरा कर गया एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा है। साथ में अपनी सवारी से भी हज यात्री एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ईटीवी की टीम भी उनके साथ है। बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है, फिर गया के रज़ाकार यानी वॉलंटियर हज यात्रियों की खिदमत में लपकते हैं।
उनके सामानों को उठाते हैं और एयरपोर्ट पर बने इस पंडाल में उन्हें बैठाया जाता है। हज यात्रियों का काफिला पटना से होते हुए गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। हमारी टीम भी उनके साथ गया आई है। आइए, वक्त हो गया है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के रूहानी माहौल के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार से जा रहे हैं हज यात्रियों के बारे में। गया एयरपोर्ट से हर रोज़ 2 फ्लाइट के ज़रिए हज यात्रियों की उड़ान होती है। गया एयरपोर्ट पर भी हज यात्रियों की सहूलतों का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा गया है। रज़ाकारों के साथ ही हाजियों की खिदमत करने वाले लोगों की एक पूरी टीम मौजूद है। हज यात्रियों का काफिला पटना से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। हर रोज़ यहां से 2 फ्लाइट के ज़रिए हज यात्रियों की उड़ान होती है। गया एयरपोर्ट पर भी हज यात्रियों के सहूलतों का काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। जैसे ही बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है, रज़ाकार उनकी खिदमत में लग जाते हैं। उनके सामानों की तरतीब दी जाती है, उसे ट्रॉली पर रखा जाता है और हज यात्रियों को एयरपोर्ट पर बने इस पंडाल में बैठा दिया जाता है। गया के वॉलंटियर अब हज यात्रियों की खिदमत में मसरूफ़ हो जाते हैं। सारे यहाँ पे लोकल जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका हम बहुत मशहूर हैं। जिस तरह से वो लोग जिस फीलिंग के साथ वो अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जो उनका जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर जितने रज़ाकार लगे हुए हैं सारे लोग दम अपने एक जज्बात में और समझिए कि लोगों के अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। कोई अपने नाम नमूद के लिए काम नहीं कर रहे, कोई भी रज़ाकार, सारे लोग अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। सभी ने अपने से आगे बढ़ के कि हम हाजियों की खिदमत करेंगे, और उन्होंने न दिन देखा है, न रात देखा, न गर्मी देखी है, और लगे हुए हैं हाजियों के लिए सभी रज़ाकार। सुबह से ही गया एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। हज यात्री और उनके रिश्तेदारों के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी उन्हें छोड़ने आते हैं। यहाँ का माहौल भी काफ़ी जज्बाती होता है। हज यात्रियों को गया एम्बार्केशन पॉइंट पर हज के सिलसिले में आखिरी और ज़रूरी बातें बताई जाती है। जो लोग हज भवन में एहराम नहीं बांध पाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर एहराम बांधा जाता है, यानी उस सफ़ेद कपड़े को पहनाया जाता है जो बग़ैर सिला हुआ होता है। इस मौके पर भी हज यात्री अपने मालिक के दरबार में जल्द से जल्द पहुंचने का तस्वुर करके ही रो देते हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा कर्म किया है, कभी सोचा भी नहीं था अल्लाह इस मुकाम पे पहुंचाएगा। बस उसी के एहसान है। हमारा देश और हमारा बिहार आगे की तरफ बढ़े, उन्नति करे और सब लोग खैर और शांति में रहें। बस अल्लाह ताला बना रहे हैं, अल्लाह अपने घर बना रहे हैं जी। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी जी, बहुत खुशी। अल्लाह अपने सबसे बड़ा घर दुनिया में कोई चीज़ नहीं देखे, कोई घर नहीं देखे, लेकिन अल्लाह का घर देख लिए तो सब कुछ देख लिए। अल्लाह का सबसे बड़ा घर अल्लाह ने हमको ये नसीब किया, बहुत खुशी है हमको। हम जा रहे हैं, हम ये मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सबको अमन और शांति की बस दुआ करेंगे। हज यात्री के पासपोर्ट और टिकट्स को चेक किया जाता है। हज यात्रियों को गया एयरपोर्ट के अंदर रवाना किया जा रहा है। हज यात्रियों से उनके रिश्तेदारों की ये आखिरी मुलाकात होती है। रिश्तेदार के साथ ही स्थानीय लोग हज यात्रियों से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। हज यात्री अपनी नम आँखों से उनके लिए दुआ करने की बात कहकर उनसे अलविदा लेते हैं। जिसको देखने के लिए लोग जो है सो हम बरसों से व्याकुल थे, आज अल्लाह ताला ने मौका दिया, अपने वो बुला रहे हैं अपने घर पर जा रहे हैं। आप लोग से भी दुआ प्रार्थना की दरख्वास्त कीजिएगा कि हम लोग का सफ़र कामयाब हो। पूरे मुल्क के लिए पहले दुआ होगी कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान सही सलामत सारे चीज़ से बहिफाजत रहे। उसके बाद दुआ करेंगे वो आम इंसान के लिए, कुछ इंसान का जो है सो आपसी ताल्लुकात, मेल मोहब्बत और सबसे भाईचारगी रहे। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल करम है कि हम लोगों को अल्लाह ने आज वहाँ जाने का मौका दिया है, और हर इंसान को, हर मोमिन को अल्लाह उस खाने काबा की तवाफ़ करने और जितने भी हज के अरकान हैं उसको करने की तौफीक अल्लाह दे। अल्लाह ताला बहुत खुश नसीब बनाए, हम जा रहे हैं अल्लाह के दर पर, बहुत खुशी है। हज यात्रियों का काफिला
गया एयरपोर्ट के दरवाजे पर आकर रुकता है CISF के जवान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनका पासपोर्ट चेक करती हैं और उन्हें एयरपोर्ट के अंदर दाखिल करा दिया जाता है। एयरपोर्ट के अंदर उनके सामानों की जांच की जाती है। एक्सरे मशीन में सामान की जांच होने के बाद वो पैसों का एक्सचेंज करते हैं। हज यात्रियों को यहाँ हज के लिए दिए गए उनके पैसों में से 2100 रियाल उन्हें वापस किया जाता है। फिर उनका कस्टम होता है और हज यात्री एयरपोर्ट के सबसे अंदर वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहां उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है। हज यात्रियों को यहां एयरपोर्ट की तरफ से नाश्ता दिया जाता है। हम लोग हर टाइम प्रयास कर रहा है जो हमारा हाजी लोग जा रहा है उनका कोई भी समस्या ना हो, सारे सहूलियत के लिए करने के लिए हम लोग ऑलवेज वी आर रेडी फॉर दैट। अब रनवे पर खड़ी हवाई जहाज़ तक हज यात्रियों को जाने के लिए एयरपोर्ट के सबसे अंदर का ये आखिरी दरवाज़ा खुलता है और हज यात्री रनवे पर खड़ी जहाज़ पर जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। फिर एक एक कर हज यात्री को एयरपोर्ट के अंदर दाखिल करा दिया जाता है। हज यात्री रनवे पर खड़ी हवाई जहाज़ में सवार होते हैं। यहाँ तक हमारी टीम भी हज यात्रियों के साथ रही। रनवे पर खड़ी एरियाना अफगान एयरलाइंस के जहाज़ पर हज यात्री सवार हो चुके हैं। जहाज़ अब उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। रनवे पर जहाज़ चलना शुरू करता है। एक बार फिर हवाई जहाज़ के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएं बुलंद होती है। हवाई जहाज़ रनवे से उड़ान भरता है और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। हज यात्री को मालूम होता है कि वो तकरीबन 5.5 घंटे में उस मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुंच जाएंगे, जहां जाने के लिए न जाने कितनी मन्नतें और मुरादें मांगी हैं। अपनी नम आँखों से हज यात्री उस मालिक के दरबार में जाते हैं, जहां जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। ETV की तरफ से भी हज यात्रियों को मुबारकबाद पेश है और उम्मीद है कि आप हमें और अपने पसंदीदा चैनल ETV को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।